सही था। इतनी सुरक्षा अगर नहीं दी जाती तो क्या तस्वीर कुछ और होती। मेरे कैमरामैन आपको लगातार लाइव दृश्य देखिए आप किस तरह से यहाँ पर जो है नारेबाजी हो रही है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा है तो हम उम्मीद करें कंगना जो है सही सलामत यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इन दृश्यों का क्या करेंगे, जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, जिस तरह की भीड़ आप एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में देख रहे हैं। पूरा जो कामगार यूनियन है, मजदूर यूनियन है, जिसको शिवसेना यहाँ पर लीड करती है, वो लोग यहाँ पर है, वो लोग यहाँ पर आकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और मुंबई पुलिस किसी को भी हटाने की कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ चुपचाप यहाँ पर खड़ी हुई है, रोके हुए कि ये लोग एक तय जो बाउंड्री है उसके आगे ना जाए। बड़ी संख्या में महिला पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लाया गया है। दिनेश, हमें बता रहे हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट पर क्या हालात हैं, लेकिन इस वक्त जेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ इस वक्त कंगना के वकील हैं। जेपी, आप जरा बात कीजिए कि इस वक्त जो कुछ वो अदालत में कार्रवाई चल रही थी उसमें क्या स्टेटस है और कंगना के बारे में क्या खबर मिल रही है। जी देखिए, कंगना के जो लॉयर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान सिद्दीकी सर। आप ये बताएं कि जो पूरा ये तोड़क कार्रवाई हुई है, सबसे पहले इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये टोटल जो प्रोसेस फॉलो किया इन्होंने, ये स्टार्ट से ही इलीगल है। क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है वो पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से वो हिमाचल में है, बंगलों पे है नहीं वो। ये उनका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है। जिस तरीके से बीएमसी इसको गलत तरीके से बताने की कोशिश कर रही है, उन्होंने खुद ही रिपोर्ट में लिखा हुआ है बेडरूम्स वगैरह। जब बेडरूम लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस नहीं है ये। उन्होंने उस घर में घुसा, दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके, सिक्योरिटी गार्ड को धमका के 2 बार उन्होंने इंस्पेक्शन लिया, जबकि कंगना उनको बोल भी रही थी कि मैं आने वाली हूँ, रुक जाओ थोड़े दिन, मैं आती हूँ, फिर आपको जो करना है करना। वो रुके नहीं। उन्होंने हमको शो कॉज नोटिस दे दिया, स्टॉप वर्क नोटिस दे दिया। स्टॉप वर्क नोटिस उनको दिया जाता है जिनके घर में काम चालू हो। हमारे घर में कोई काम नहीं चल रहा है पिछले 18 महीने से, फिर भी उन्होंने हमको स्टॉप वर्क नोटिस दिया 24 घंटे का। नंदलेस हमने उनको 24 घंटे के छोड़ी, हमने उनको 4 साढ़े 4 घंटे में रिप्लाई भी दे दिया और ये भी बोला कि भाई ये रिप्लाई हमारा। उन्होंने आज सुबह 10:19 पे हमारा रिप्लाई को रिजेक्ट किया और रिप्लाई को रिजेक्ट करने के जैसे उन्होंने रिजेक्ट किया, हमने इमीडिएटली कोर्ट में विदिन 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में कोर्ट में फाइल कर दिया। हमने उससे भी पहले फाइल कर दिया, 15-20 मिनट में फाइल कर दिया कोर्ट में कि इस तरीके से इन्होंने किया है। सेम ईमेल आईडी पे किया, फिर भी उन्होंने तोड़ना रोके नहीं। वो तोड़ना रुकाया नहीं उन्होंने। मैं खुद पर्सनली आया यहाँ पे उनको बोलने के लिए कि ये तोड़ना रोको। ऑलरेडी मैटर हाई कोर्ट में 12:30 बजे का मैटर है, तभी भी वो तोड़ रहे थे। लेकिन आप क्या इस पूरे मामले में ये मानते हैं कि पूरी प्लानिंग करके बीएमसी यहाँ पर आई थी, पूरी योजना बनाकर बीएमसी यहाँ पर आई थी और इसको पर्सनल एजेंडे के रूप में देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने मीडिया ने कैप्चर किया होगा, मेरे हिसाब से कम 30 से 40 तो पुलिस ऑफिसर ही दिखे मेरे को। 30 से 40 पुलिस ऑफिसर, एमसीबी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, जैसे पता नहीं कोई बिल्डिंग रेस करने को आ रहे हैं। जो जिस तरीके से वो हरकत कर रहे थे, ऐसे लग तो नहीं रहा था कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति बंदिंग पे। उन्होंने बताया कि एमएमसी एक्ट 455A के तहत आपके 14 पॉइंट जो है इलीगल हैं और उन 14 पॉइंट को तोड़ना जरूरी था। आपको पहले भी इंटीमेशन दिया गया था, आपने इंटीमेशन नहीं माना, इलीगल काम करते रहे। कब इंटीमेशन दिया है? ऐसा उनका कहना है। वो देखिए, वो जो भी कहेंगे, जो भी अभी कल एफिडेविट उनको देना है, कल एफिडेविट देंगे। मैटर सब जुडिस है, तो ये सारा एफिडेविट आगे प्रोसीडिंग्स में मैं यूज करूंगा। तो जितना झूठ बोल रहे हैं वो, उनकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी। क्यों झूठ बोल रही है बीएमसी आपसे? अब बीएमसी क्यों झूठ बोल रही है वो बीएमसी खुद समझेगी। वो मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता कि झूठ क्यों। कोर्ट भी करने वाले हैं 15 जुलाई का जो ऑर्डर है उसके ऊपर भी आप बात करेंगे? ऑफ कोर्स मैं सारी कार्रवाई करूंगा, ऐसे कोई चीज नहीं छोड़ने वाला हूं, इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड इंक्लूडिंग सेक्शन 166 का जो प्रोसीडिंग्स होता है आईपीसी का, जहां पे एक पब्लिक सर्वेंट विदाउट फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ लॉ किसी को इंजरी करता है, और जितना डैमेज हमको हुआ है उसकी भी मांग करूंगा। आप ये बताएं, कंगना से कोई बातचीत हुई है? कंगना ने इसके ऊपर क्या बोला है और कंगना क्या यहाँ पर आ रही है? क्योंकि मैं बहुत रश में था, हड़बड़ में था, कोर्ट में फाइलिंग करना था और कंगना भी फ्लाइट में बैठ रही थी, तो मेरी बात हुई नहीं। अभी बहुत सारा कार्रवाई होने वाली है। ये तो वो यहाँ पर कंगना रनौत पर जो है अब नारेबाजी की जा रही है। सोचिए, ये एयरपोर्ट है जहाँ पर इस तरह से जो है नारेबाजी हो रही, कभी नहीं देखा गया। वहाँ देखिए, कंगना रनौत का नाम लिखा हुआ है, कंगना रनौत का नाम लिखा है और यहाँ पर ये कार्यकर्ता है। हम आपको लगातार दिखा रहे तस्वीरें, यहाँ पर तस्वीरें। मुंबई पुलिस यहाँ पर रुकी है, यहाँ पर करते हुए आप यहाँ पर सुन सकते हैं। शिवसेना के जो नेता है यहाँ पर आए हैं। मुंबई पुलिस मैं आपको दिखाऊंगा, मुंबई पुलिस यहाँ पर है। इन्हें रोका क्यों नहीं किया? ये कैसे प्रीमाइसेस में है? सवाल ये है। यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता है, नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर मुंबई पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त था यहाँ पर, बावजूद इसके यहाँ पर पुलिस ये कार्यकर्ता प्रीमाइसेस से पहुँच गए। सोचिए, हाई सिक्योरिटी जोन है ये,
हाई सिक्योरिटीज होने यहाँ पर, बावजूद इसके यहाँ पर एक कार्यकर्ता आते हैं, लगातार नारेबाजी करते हैं। हम आपको और हिस्सा भी दिखाएंगे। देखिए ये तमाम वो कर्मचारी जो एयरपोर्ट में काम करते हैं और यहाँ पर जो है कंगना रनौत का बहिष्कार करने के लिए यहाँ पर आए। पोस्टर देखिए किस तरह, चले जाओ कंगना रनौत, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ, इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए और लगातार काले झंडे इनके हाथ में भी है। काले झंडे दिखाए, काले झंडे। किसे लगता है कि ये एयरपोर्ट प्रीमाइसेस हो सकता है? आखिर एयरपोर्ट प्रीमाइसेस से इतने सारे लोगों को आने की इजाजत कैसे दी गई? आखिर क्या करी थी सिक्योरिटी यहाँ पर? मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, मैं दिखाऊंगा दृश्य आपको। मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, इतनी सारी सिक्योरिटी है, बावजूद इसके सब कुछ फेल रहा है यहाँ पर, सब कुछ फेल रहा है यहाँ पर। इतने सारे लोग आ गए यहाँ पर और यहाँ पर जो तमाशा चालू है यहाँ पर। यहाँ देखिए दृश्य, देखिए लगातार खुद को जो है कह रहे हैं कि वो यहाँ पर शिवाजी महाराज के अस्मिता के लिए आए, महाराष्ट्र के अस्मिता के लिए आए, लेकिन क्या इसको इजाजत दी जा सकती है? एयरपोर्ट प्रीमाइसेस सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाका होता है, लेकिन यहाँ पर ये कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करे। सर कहाँ से आप लोग, किस क्या कहना है? भारतीय कामगार सेना की तरफ से आए हैं और लेकिन कंगना रनौत का हम विरोध कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ने तो कहा था कि विरोध नहीं होगा, फिर भी आप लोग यहाँ पर आ गए। मैं उसने जो अपमान किया, वो मुंबई का जो अपमान किया है उसके लिए तो हम लोग मुंबई का अपमान किया। दृश्य देखिए, सीधे लाइव तस्वीरें देखिए। मैं चाहूंगा मेरे दोस्त दर्शक जो है वो लगातार दृश्य को देखिए और समझिए मुंबई की क्या स्थिति है। एयरपोर्ट प्रीमाइसेस है, एयरपोर्ट में इस तरह से बाहर आते हैं और नारेबाजी की जाती है और इन्हें रोकने के लिए क्या किया जाता है दिखाता हूँ मैं। देखिए ये बैरिकेडिंग की गई है, ये बैरिकेडिंग की गई है, इस तरह से जो डंडे पकड़ के रोकने के लिए कहा गया है। सामने यहाँ पर ये एयरपोर्ट का प्रीमाइसेस है। आप क्या सोच सकते हैं? वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, बावजूद इसके इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आ जाते हैं और लगातार जो है नारेबाजी की जाती है। पुलिस का प्रीमाइसेस देखिए, सीआईएसएफ के देखिए, सीआईएसएफ के जवान देखिए वहाँ पे वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसीलिए कंगना ने जताया था, डर जताया था उनकी जान पर हमला हो सकता है, लेकिन कंगना रनौत डरी नहीं है, कंगना रनौत डरी नहीं है। आइए मैं अंदर और दूसरे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से लगातार नारेबाजी की जा रही है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जरा भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। दूसरा हिस्सा देखिए, ये पूरा प्रीमाइसेस जो है शिवसेना के कार्यकर्ता जो है उन्होंने इसे एक तरह से ऑक्युपाई कर लिया और लगातार जो है सरकार के खिलाफ कंगना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान चले गया कंगना रनौत। इसकी इजाजत क्यों दी गई? क्या ये स्पॉन्सर था? ये जब यहाँ पर आ रहे थे तो इन्हें रोका क्यों नहीं गया? एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित जगह होती है, फिर भी उन्हें रोका नहीं गया। दूसरा हिस्सा मैं दिखाऊंगा यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरा हिस्सा देखिए, वहाँ पर जो कर्णी सेना के लोग आए हुए हैं, भीम सेना के लोग वहाँ पर आए हुए हैं, वो वहाँ पर ये कर रहे हैं जी। तो जैसा कि दिनेश हमें दिखा रहे हैं ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें और दाहिनी तरफ जो देख पा रहे हैं आप, क्या कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं या हालात वैसे ही बने हुए हंगामे वाले? से ही बने हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो है नारेबाजी जारी है। दृश्य देखिए आप, सोचिए कहाँ आप देखेंगे ऐसा। मेन प्लेटफॉर्म 4 कहते हैं इसे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, जहां से सामने जो गेट है वहां से कंगना रनौत जो है वो बाहर निकलने वाली। अब से कुछ ही पलों बाद बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया, लेकिन इस तरह से काले झंडे लेकर यहाँ पर एक राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता है वो सामने आते हैं। दूसरी तरफ कर्णी सेना के कार्यकर्ता यहाँ पर है, आरपीआई के कार्यकर्ता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मुंबई पुलिस जो है यहाँ पर मुखदर्शक बनकर पड़ी हुई है। यहाँ पर रोका किसी को नहीं गया, सरेआम लोग जो है बाहर के जो लोग हैं वो एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ का हिस्सा बन रहे। सोचिए, एक तो कोरोना का डर होना चाहिए लोगों के मन में, भीड़ इतनी क्यों है, कोरोना का डर नहीं, और दूसरी तरफ कंगना को संकट में डालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दृश्य देखिए आप जरा, कभी भी हलचल वहाँ पर हो रही है, मेन गेट पर हलचल हो रही है, वहाँ पर सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हुसैन, हमने इसके पहले कई बार ऐसे प्रोटेस्ट कवर किए, लेकिन इस बार जो है शिव सैनिकों को इतना उग्र हमने नहीं देखा था कि इस तरह से वो एयरपोर्ट पर प्रीमाइसेस पर आकर इस तरह से हंगामा करे, नारेबाजी करे, और वो भी तब जब शिवसेना के जो बड़े नेता उन्होंने कहा था कि वो कुछ नहीं करेंगे, ये मुंबई में कोई भी आ सकता है, जबकि जब एक के बाद एक कंगना की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे और आज जिस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते नारेबाजी कर रहे हैं और मुंबई पुलिस उन्हें रोक नहीं रही है, बाहर नहीं निकाल रही है, ये बताता है, संकेत देता है कि आखिर क्या हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है। लाना है उस जगह को प्रोटेक्ट किया गया है, उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता रुके हुए हैं। न कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं को बाहर भगाया जा रहा है, ना ही शिवसेना के
कार्यकर्ताओं को बाहर भगाया जा रहा है। दोनों आमने सामने है और मुंबई पुलिस यहाँ पे जो स्थानीय डीसीपी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन रोका किसी को नहीं जाए, रोक किसी को नहीं रहे। तो इसलिए इंटेंशन पर सवाल उठता है कि क्या ये खुद जानबूझकर चाहते हैं कि तमाशा हो, हुल्लड़बाजी हो और कंगना को एक संदेश दिया जाए कि अगली बार वो इस तरह का कोई बयान देती है तो उन्हें जो है बख्शा नहीं जाएगा। हमने देखा किस तरह से उनके पहले दफ्तर को तोड़ा गया और अब एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में आकर यहाँ पर जो है नारेबाजी की जा रही है। मुंबई पुलिस किस तरह से कोशिश करे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आपको दाहिनी तरफ का हिस्सा दिखाए, जो शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, अब एक एक कर जो है वो एयरपोर्ट के दूसरे गेट की तरफ जा रही है। सामने बता दूं एक और अहम चीज़ मीनाक्षी, हमने इसके पहले कभी नहीं देखा कि आमतौर पर पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शामिल होते, लेकिन एयरपोर्ट पर जो यहाँ पर शिवसेना की मजदूर यूनियन है उनके कार्यकर्ता, जो मजदूर यूनियन के सदस्य वो यहाँ पर पहुंचे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं सब हर कोई जो है वो यहाँ पर मिला हुआ नजर आ रहा है। ये दरअसल दिनेश केवल विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि ये एक तमाशा है और इसे हम तमाशा इसलिए कह रहे हैं दिनेश क्योंकि ये जगह किसी प्रोटेस्ट के लिए नहीं है। अगर उन्हें प्रोटेस्ट करना है तो कंगना के घर की तरफ जाए, उनके दफ्तर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करे। केवल कंगना मुंबई नहीं पहुंच रही है बल्कि फ्लाइट में और भी लोग हैं जो आ रहे हैं। ये एयरपोर्ट और बाकी यात्रियों के लिए भी है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर भीड़ करना, वो भी कोरोना के समय, बहुत ज्यादा लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही ये हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने और इसीलिए शक आता है। मैं आपको दृश्यों के जरिए बताते रहूंगा। एक तो कोरोना का संकट इतना ही और मुंबई में जहां पर रोजाना कई सारे केसेस आते हैं और ऐसे में इतने सारी भीड़ को आने दिया जाता है, जब आ जाती है तब उन्हें भगाया भी नहीं जाता है। ये शक पैदा करता है कि आखिर इसके पीछे इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से इन तमाम लोगों को एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में आने दिया जा रहा है, वो भी तब उस व्यक्ति के लिए, उस एक्ट्रेस के लिए जिसने इसी शहर में रह के 16 साल की उम्र में यहाँ पर आते और अपना रुतबा बनाती है, नाम कमाती है। और जो लगातार दलील दी जा रही कि कंगना को शहर ने बहुत कुछ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिटर्न में कंगना ने जो करोड़ों रुपए टैक्स के तौर पे भी दिया है, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करता। और आज जो है इस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और कंगना के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती है, उन्हें पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा जाता है। ये शर्मनाक तस्वीर है, ये मुंबई पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है, मुंबई पुलिस के इंटेंशन पर सवाल खड़ी करती है और सबसे अहम जो सत्तारूढ़ दल है शिवसेना, उसके इंटेंशन पर सवाल खड़ा करते हैं। दरअसल दिनेश ये देश सबका है, ये मुंबई भी सबकी है, ये महाराष्ट्र भी सबका है। कोई भी भारतवासी देश के किसी भी कोने में जाकर काम कर सकता है, अपने लिए नाम, पैसा, रुतबा कमा सकता है। कोई भी एक पार्टी या कोई भी एक संगठन या कोई एक व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता, ये उसकी बपौती है। और शायद यही बात शिवसेना को नागवार गुजर रही है जब कंगना रनौत खुले तौर पर चैलेंज करती है। हालांकि वो जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहती है, बाबर की सेना कहती है, आपत्ति इस बात पे उठाई जा सकती है, लेकिन इस वक्त जो ये कार्यकर्ता कर रहे हैं वो भी हैरान करने वाला है, वो भी आपत्तिजनक है। बिल्कुल, देखिए सवाल यह कि आपको अपनी बात रखने का तरीका है, आप कहीं और तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो और मुंबई में यहाँ पर आज़ाद मैदान प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह तय की गई है, वहाँ पर जाकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप सत्तारूढ़ दल हो तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आपके किसी भी कार्य की वजह से शहर में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तमाशा हो रहा है, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आपके पार्टी के कार्यकर्ता आ जाते हैं, तमाशा करते हैं, नारेबाजी करते हैं और पुलिस उन्हें रोकती नहीं है। तो आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? संकेत साफ है, सरकार संदेश देना चाहती, मैसेज देना चाहती कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसे इसी तरीके से परेशान किया जाएगा। पहले हमने देखा कि किस तरह से उनके दफ्तर को तोड़ा गया और अब उन्हें परेशान करने के लिए उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते, यहाँ पर जमकर हंगामा करते, नारेबाजी करते और उन्हें हटाया नहीं जाता है। और वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है कंगना रनौत को। और अभी अभी आप मूवमेंट भीतर भी देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही है और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त एयरपोर्ट के भीतर भी। जितने एयरपोर्ट के बाहर हंगामा, उतनी हलचल इस वक्त एयरपोर्ट के भीतर भी नजर आ रही है। दिनेश, एक बात बताइए, क्योंकि कंगना रनौत को भारत सरकार की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, ऐसे में क्या, किस तरीके से उनका एग्जिट होगा, कहां से एग्जिट होगा, क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए बताऊं, उनके एग्जिट के लिए स्पेसिफिकली मेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 होता है यहाँ पर, जहाँ से सामान्य लोग निकलते हैं। लेकिन चूंकि मामला काफ़ी गंभीर है, सुरक्षा का सवाल, इसीलिए
प्लेटफॉर्म नंबर 4 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलग अलग जगहों से यात्रियों के निकलने की व्यवस्था की गई है। ये जगह प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो है वो वीवीआईपी एग्जिट के लिए होता है और सामने मैं अपने कैमरे में गुजारिश करूंगा कि वो आपको मेन एग्जिट दिखाए, जहां से जिस डोर से जो है कंगना निकलेगी और उसके बाद वो पूरा वहां से एक एरिया बनाया गया जहां से एक एक कर कंगना जो है बाहर उन्हें ये जो पार्किंग एरिया आप सामने देख रहे हैं, ये पार्किंग एरिया जो है, इस पार्किंग एरिया में उनकी गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस की एक वैन खड़ी हुई जो आगे उनके चलती रहेगी। साथ ही में दूसरा हिस्सा मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन जो है आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाए, जहाँ पर महिला पुलिस कांस्टेबल को देख सकते हैं। बैरिकेडिंग की गई उस पूरे इलाके की, उस रास्ते से गुजरते हुए कंगना रनौत को जो है बाहर आना है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ है। सरेआम जो है वो अपने जो झंडे हैं पार्टी के, वो झंडे लहरा रहे हैं। करणी सेना के कार्यकर्ताओं के इन झंडों को आप देख रहे हो, वहीं दूसरी तरफ जो है शिवसेना के कार्यकर्ता। और अब जो है पुलिस एक्शन में आ रही है। इतने समय से तमाशा चल रहा था, तब कुछ नहीं किया पुलिस ने, लेकिन अब जो इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उन्हें हटा दिया गया। अब जो करणी सेना के कार्यकर्ता है जो है उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। रिपब्लिक पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्हें हटाया जा रहा है। डीसीपी जो यहाँ के लोकल डीसीपी है वो यहाँ पर पहुंचे। वो लोकल डीसीपी जो है इन कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, ये प्रतिबंधित जगह है। ये उन्होंने पहले क्यों नहीं किया यहाँ पर, पहले क्यों इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आने दिया गया। दोनों पार्टियों की तरफ से जो है कार्यकर्ता यहाँ पर आते, तमाशा करते और अब जो है एक एक कर उन्हें निकाला जाता है। तो सब कुछ जैसे हम लगातार कह रहे हैं वेल प्लान तरीका था। एक मैसेज देना चाहते थे कि उनके खिलाफ जो भी कोई आवाज़ उठाएगा उस आवाज़ को वो रोकने की कोशिश करेंगे, थामने की कोशिश करेंगे और उस